नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम.ए. शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान साहब बार बार कहते रहे हैं, आईनी तरमीम की बात की हमने बड़ा सारा, हमने अली अमीन की बात की। ख्वाजा असद ने आज भी अली अमीन के बारे में कुछ बातें की कि उन्होंने कहा जी अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अली अमीन कहाँ थे, क्या थे। ख्वाजा असद साहब ने बड़ी बातें की, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और कुंडी साहब, ये तीनों एक पेज पे हमें नजर आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए कोई शक नहीं, तीनों एक पेज पे नजर आए। केपी के अमन ओमान के लिए नजर आए। क्या सियासी तौर पे भी एक पेज पे नजर आ सकते हैं? नहीं। इसके साथ साथ हम बाकी मामला पे भी बात करेंगे, जो मुल्की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। आईनी तरमीम का बड़ा जोर शोर जारी है और कहा यह जा रहा है अब 18 अक्टूबर का टाइम आने लगा है जब आईनी तरमीम हुकूमत करवाने जा रही है। बलडोज करेगी, मौलाना को साथ मिलाएगी, पीटीआई को कैसे डेंट डाला जाएगा, कमेटी का इजलास भी है पार्लियामेंट की कमेटी का। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे और आप आज के जो आपके क्वेश्चन हैं जो पूछना चाह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अगर हम आईनी तरमीम पे आ जाएं या उससे भी पहले अली अमीन और मोहसिन नकवी साहब इकट्ठे एक पेज पे बैठे हैं, यहाँ से शुरू करें। कुंडी साहब भी साथ थे, जिनके खिलाफ गवर्नर राय लगना था, जिन्होंने लगाना था, जो लगवाने एग्जीक्यूट करवाने वाले सारे आज एक पाकिस्तान के लिए, केपी के लिए। क्या ये रास्ता को बन रहा है? मुज़ाकरात आपको उस दिन भी इशारा दिया था। देखो, चारों सूबे हैं तो मुल्क पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब ये केपी के वज़ीर आला हैं अली अमीन और दो मरीख के मालिक, मंगल के बादशाह, और जो फैसल करीम तड़ियाँ लगाते थे, अब फैसल जो है मुश्तरी के मालिक हैं। मोहसिन नकवी वो सूरज के, ये तीनों ही मेल है। बिल्कुल सही है। सूरज, मुश्तरी और मरीख। बिल्कुल सही। अब वो मरीख के पास अब फैसल करीम गवर्नर बैठ गए और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एम.ए. के मालिक मोहसिन नकवी है, M.N. सूरज और मरीख के मालिक। तो अली अमीन 1/12 के खाने के मालिक जी। वो बब्बर शेर, मैं कहती हूँ बब्बर शेर है। सही बात है। ये आपके प्रोग्राम में पहले मैं कहा पूरे पाकिस्तान का बब्बर शेर है, वो कहीं भी आ जा सकता है और जैसे हम आ जा सकते हैं, वो ममानत नहीं। तो आज वो चले गए फैसल साहब भी और करीम कुंडी साहब और मोहसिन नकवी साहब। ये खुश आइन बात है। हाँ, अच्छी बात है, सही बात। ये खुश आइन है। इससे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बातचीत इनकी चल रही है उसमें रास्ते निकलेंगे। पीटीआई के लिए भी रास्ते निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे जी। खान के लिए क्योंकि मुजक्कर बैठ गए तीनों। बिल्कुल ठीक। वैसे तो है ही मेल ही, लेकिन मुश्तरी मुजक्कर, सूरज मुजक्कर, मरीख मुजक्कर। अब कोई भी बात उनमें हो रही है तो अली अमीन, अब मैंने कहा था ना, दरवाजे नहीं बंद करते सियासत में, खिड़की जरूर खोलते हैं। तो अली अमीन की खिड़की खुली रही है, लोग उस पर जो मर्जी तजिए तबसरे करते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ ही खड़ा, मैं कहा नहीं बब्बर शेर है। आ गया टाइम, अल्लाह खैर निकलेगा रास्ता, इंशाअल्लाह ताला रास्ता निकलेगा। सर, लीगल जो अमेंडमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं, आईनी अदालत का मामला है। अब बिलावल साहब बड़े एक्टिव थे, उन्होंने अपने सर पे ये बेड़ा उठाया, मियाँ साहब से मुलाकात की, मौलाना साहब से मुलाकात की। मौलाना मुश्ती के मालिक है, 9 तारीख तक मजबूत थे, 9 निकल चुकी है और 18 को सुना हुकूमत कार्रवाई डालने जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब का मैंने कहा था कि 8 अक्टूबर तक बड़े मशहूर हैं, मजबूत हैं, और 9 को उनकी मुश्तरी रेक्टोग्रेट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब 8 तक तो हर बंदा चला गया मौलाना साहब के पास, बिल्कुल सही। हर बंदा, बड़े से बड़ा, मोहसिन नकवी साहब भी और भी गए, सारे गए, नवाज शरीफ साहब भी हो सकता है मुलाकात हुई थी, और वो क्या कहते हैं जरदारी साहब भी गए, सारे गए बड़े लोग। लेकिन अब पीपल पार्टी का कोई वड्डा नहीं गया, 9 आ गई। अब उन्होंने अपना वफ्त भेज दिया, क्योंकि मौलाना साहब डटे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मौलाना साहब को जितना मनवाना था या जो भी उनके साथ तय करना था, अब उन्होंने भी अपनी मुँह फेर लिया। अब हुकूमत तैयारी कुछ और कर ली। बिल्कुल सही। अब वो तैयारी क्या है, मैंने पहले भी पेशन गोई की थी, 17 के बाद आ रही है भाई आईनी तरमीम। मैंने बल्कि 18 भी शायद कह दी, हल्के 18 कह भी गए आज। अब ये अगर 18 को आते हैं तो 18 में क्या है, अब ये इस तरफ चलते हैं, जुमे का दिन। अब 18 तारीख को जो है 18/10/2024 दिन जुम्मा
हुकूमत पे भारी होता है, और ये हुकूमत कौन सी, नून पे होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 18/10/2024 खुद 18 बन जाती है, और 18 तारीख भी है, बिल्कुल सही, और 18 को जब जोड़े तो 9 बन जाता है, बिल्कुल सही। और 9 इस साल का बादशाह मंगल, और 8 को मैच वो हुआ था इलेक्शन, 8 फरवरी को, 9 को मैंडेट ही गैप हो गया, चोरी। 9 हुकूमत के लिए बड़ी जची भी है। भारी भी होगा या जचेगा? अभी बात तो सुनो, जची भी है, फिर ये 9 को खेलने लगे। 9 पे जो आईनी तरामीम की तरफ ये आएंगे, तो अभी तक तो 9 तारीख जो मैंडेट चोरी हुआ था, तो पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में धमाले बढ़ रही हैं। धमाले कौन सी वाली? तमाला। सही बात है। दूसरी नाचने वाली खुशी वाली तमाला नहीं, लड़ाई झगड़े एजाब, यानी कि वो एहतजाज, बिल्कुल ऐसे यही चल रहा है। तो जो भी ये तरामीम के लिए जा रहे हैं, उसके एहतजाज जारी रहेंगे, और चैलेंज भी होंगी सुप्रीम कोर्ट को बाद में। लेकिन ये मैं बता दूं, मौलाना को जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि आज वक्त गया है, 8 को मुश्तरी, 9 को रेक्टोग्रेड हो गई, आज 10 है, तो मौलाना को हुकूमत ने तकरीबन फारिग कर दिया, उन्होंने कहा दूजा कार्ड खेलने लगे, और दूसरे कार्ड वो अब क्या खेलेंगे, वो हज़ारों दफ़ा मैंने कहा है मकसूद नशिस्तों वाला, वो कार्ड उनके पास है मजबूत, उसकी हियरिंग स्टार्ट हो सकती है इन्हीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले पहले। एक बात बता रहा हूँ मैं, ये एक। दूसरा वो बल्ला भी मैंने वो कहा हुआ है। तीसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ वो अड़े हुए हैं, वो बन सकती है। चौथा भी वोट कैसे पूरे करने हैं, बिल्कुल सही, वोट कैसे पूरे करने हैं। जिस दिन इन्होंने गेम डाली ना इन्हीं तरह, वो कोई इलेक्शन कमीशन बहाल ही ना कर दे मखसूस वालों को, चलो जी, और वोटिंग हो जाए, ऐसा भी कर जाएंगे। ये वो मखसूस नशिस्तें जो जा चुकी हैं पीटीआई को वापस, जिसका नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, नहीं हुआ, वो मखसूस नशिस्तें जो डी नोटिफाई करनी थी वापस ले ली थी। 10 के करीब नून लीग के थी, पीपल्स पार्टी की थी, गालबन 6 मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिली थी, वो सारी की सारी आप कह रहे हैं कि वापस अब वो फिर इन जमातों को फिर मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन काम डालता है, उनके पास बड़े हथियार हैं 2-3। अब चलो ये तो हो गया, अब आवाम तो मायूस हो गई हमारी इस बात से। पीटीआई तो सारी बढ़ गई कि खान साहब ने क्या बयान दे दी। बिल्कुल सही है, अब 9 आ गई, बिल्कुल सही। अब ये 9 वो मुश्तरी तो रेक्टोग्रेड हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन 17 भी तो आ रही है एक। 17 को क्या कहा था मैंने, बताएं ज़रा। सूरज 7th हाउस, ये बात बड़ी अहम करने लगा। और एक बात मैंने और की हुई है कि प्लूटो 12 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा। ये भी तो काम डालेगा, दमादम मस्करंदर करवाएगा, यानी कि आवाम भी सड़कों पे देख रहा हूँ मैं आने वाले दिनों में, और वो कला भी देख रहे हैं, बुकला आएंगे अब सड़कों पे। हाँ जी। अच्छा सर, अवाम की बात लड़ाई जारी रहेगी। अब ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है 2024 8 फरवरी से, ये 2025 तक रहेगी। 25 तक ऐसे ही फटे ही रहेंगे, क्योंकि 2025 भी 9 बन गया है ना, बिल्कुल। 2024 ठीक है, 8 और 9 बहन भाई हैं आपस में इस वक्त। सर अगर मैं बात करूं, अब दफ़ा 144 8 शहरों में लगा दी है पीटी ने। अब पंजाब के अंदर मरकज़ बनाना था, पंजाब के अंदर माहौल गर्म करना था, सड़कों पे निकलना था। पंजाब के अजला में पीटी ने अब ऐलान किया था कि प्रोटेस्ट का, अब वहाँ भी काम पड़ गया। इमरान खान से रब्ता नहीं हो रहा जेल तक, वो भी 18 तक मामला, वो रब्ता मुनक़ता हो गया। पिछली लीडरशिप पीटीआई की इतनी, अब उनसे फैसला जो भी लेता है कोई, वो गद्दारी के फतवे लग जाते हैं, वो जी इस पर सॉफ्टवेयर अपडेटेड के फतवे लग जाते हैं। आज भी ख्वाजा साहब ने कहा अली मीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मिस्टर गौर करेंगे तो वो जी बुज़दिल आदमी लास्ट मीटिंग में पता चल गया। तो फैसले कैसे होंगे? खान तो अब 18 तक नहीं रब्ता। एक तो अली अमीन और मोहसिन नकवी और वो फैसल करीम, ये 3 मुज़क्कर बताए हैं, वो तो मैंने इशारा दिया कोई बनेगा मामला। दूसरा ये 8 शहर क्यों आ गए, 7 हो जाते, 10 हो जाते, 8 आई दोबारा, फिर 8 आई है, इसमें कोई शक नहीं। शनि की 8 2024 की 8 आ गए। और देखें दफ़ा 144 इस साल तो बहुत आई, 9 आ गया, फिर 1 4 4 9 8 और 9 फिर आ गए। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मामला ख़राब, जेलें भरी जाएंगी। गाड़ियाँ मेरे ख्याल ज़्यादा खरीदनी होंगी इन्होंने, प्रिजनर वैन जो होती है, ऐसा ये लग रहा है सर, मुझे लग रहा है प्रिजनर वैन वो भी होंगी।
खान साहब ये बात कर रहे हैं जिस बात पे मेरी 2 दिन पहले डिबेट भी खान साहब से काफ़ी हुई थी कि वकील आ रहे हैं सड़कों पे और आवाम भी सड़कों पे आ रही है, पीटीआई के लोग भी सड़कों पे आ रहे हैं और बड़ा ये देखो, अब मैं तो सड़कों पे कह रहा हूँ, ये हुकूमत डिजिट ही खुद उठा लेती है, ऐसा नेगेटिव आवाम आ जाती तो रबो आंदा है नाम पैदा है कम 8 शहर कोई शक नहीं, और 2 दफ़ा 144 पड़ेगा काम। बिल्कुल सही। देखते हैं लाहौर में बड़ा अहम काम डलना है, लाहौर में अभी वैसे दफ़ा 144 की अभी लेकिन काम डलना वो लाहौर 14 को है, में। देखना लाहौर में काम डलेगा, वो लगा देंगे इधर भी, लाहौर में भी लग जाएगी दफ़ा 144। लगा देंगे, उनके पास यही एक हथियार है दफ़ा 144, चुप लो। लेकिन सर वो फिर जहाँ होता बेले है भी होंगी। जहाँ अभी तो अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी दोनों बहनें, उज़मा खान साहिबा मोहतरमा हमारी बहनें हैं, वो रेस्ट वो भी आ जाएंगी जल्दी। हाँ, लेकिन ये जाएंगे डेट है ज़रा 18 के बाद ही निकालें। और बुशरा बेगम वो उनकी भी ज़मानत का मामला है, 18 के बाद ही कुछ नहीं, करें। कहीं हुकूमत ऐसा तो नहीं करेगी इधर से ज़मानत दे दे, उधर से लॉलीपॉप दे दे, या उधर से तरमीम करवा के बाद में उधर खुश करने के लिए। बुशरा बीवी साहिबा जो है अभी हैं तो मुश्किलात में, इधर से अगर बेल भी होती तो वो तोशा खाना 1 नहीं पड़ा, उस पर डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। खान साहब ने बता दिया हुकूमत बड़ी वारदात डालने जा रही है इलेक्शन कमीशन की मदद से। सर इलेक्शन कमीशन डालेगा वारदात? तो भाई कानूनी मशीर बड़े हैं हुकूमत के पास, वारदात का वो डलवाते हैं, मशवरा करते हैं कैसे डालनी है। अब क्या है, केस लंबा करने के लिए एप्लीकेशन भी चलती है ना, बड़ा काम डालेंगे, बड़ा काम डालेंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन 3 मुज़क्कर इकट्ठे हो गए, यहाँ से रास्ता वहीं से निकलेगा। केपी केस है ये, मेरी बात याद रखना, अली मीन से ही निकलना है और निकलेगा, अली मीन से निकलेगा। ख्वाजा असद तो कह रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब मैं क्या कहूँ ख्वाजा साहब को, वो जो उनका दिल चाहता है बोलते रहते हैं। चलें जी, अल्लाह खैर रखे, देखते हैं जी क्या होगा, जो होगा मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अब क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आशिक हुसैन साहब ने आपको बोला बब्बर शेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाह जी। शाह फैसल हैं, CBN के नाम से ID है, उन्होंने आपको दिल बना के भेजा, 1 भी लिखा है, एक दिल। थैंक यू, खुश रहें। खुश रहें जी। नेक्स्ट है जी आमीन जी, फिर दिल आ गया जी, यूनिक। नेक्स्ट फिर आ गया जी, यूनिक है जी। थैंक यू जी। और उसके बाद जी बब्बर शेरा जिंदाबाद जी। आमीन। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे। आतिफ साहब, खान साहब, आईनी अदालत बन जाएगी या नहीं बनेगी? हाँ, बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और उसमें मैंने जस्टिस साहबान के नाम भी बताए कौन कौन बनेंगे। बिल्कुल सही जी। पिछली वीडियो में खान साहब ने पूरा इस पर किया है। नाम वाजिद अली है, वालदा का नाम है सरवरी बीबी मुस्तकबिल। उम्र कोई नहीं, नहीं सर, अच्छा है मुस्तकबिल। खैर। रियाज अहमद, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, मलेशिया जाना है, हालात कब ठीक होंगे? वीज़ा कब? ओ अले नहीं सोने, अले नहीं सोने, 2026। शहजाद शफीक, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 28/9/1994। हाँ, अगला साल अच्छा है, लेकिन बाहर जाने की कोशिश कर सोने, उठ जा। उठ जा जी। बिलाल हुसैन नाम है, वालदा का नाम है मुमताज़ बेगम, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16/11/1988, कनाडा। कब तक जा सकूंगा? इस साल चांस हो गया ठीक है, तो 3 साल डले। मेरी बेटी की शादी कब होगी? 19/3/2001, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है शाजिया। 2026-27 में इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इंडिया से हैं सईदा अतीका हुसैन, मदर नेम है मुमताज़ बेगम, और हस्बैंड ग़ुलाम रसूल, हालात कब ठीक होंगे? ग़ुलाम रब्बानी अतीका, ये 17 से अक्टूबर के बाद बेहतरी शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट इस साल जाएगी या नेक्स्ट ईयर? अभी नहीं जा रही इस साल, पंगे बड़े हैं, जाना तो है इसने। और की उनमें गुस्सा ही आता है, फिर सवाल ऐसा आ गया है, वो कदी बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक दिन छुरी के नीचे आएगी, कोई शक नहीं। चलो। अच्छा जी, बिलावल नाम है, हालात कब ठीक होंगे? 30 साल उम्र है, अगले साल ठीक है। पैगाम कैसे? पैगाम मेरा ये है कि पूरी कौम को, क्या जाहिर है जितने मैंने 2, 4, 5, 7 दिनों से जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मायूस हो रही है कौम आईनी हवाले से, बात जो मैं कर रहा हूँ, जो ये करने जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, और इसमें ये जो स्टेक्स ओनर हैं, सियासी जो क्रो हैं, ये बिल्कुल हारेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल जीत आइन की होगी। और मैं फिर यही बात कहूँगा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख,
पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला आप सब की, हमारी सब की उम्मीदों पे हुक्मरानों को भी उतरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिलों में भी अवाम के लिए कोई उम्मीद की कोई चीज़ पैदा कर दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।